गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेली की क्लास 11 में। आज की क्लास में हम लोग टेली में देखेंगे कि जीएसटी क्या होता है और जीएसटी किस प्रकार से है लागू किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस सेक्शंस में देखेंगे कि जीएसटी होता क्या है, इसका थ्योरी क्लास के बारे में। तब जाके हम लोग जीएसटी है टेली में अलाउ कर पाएंगे। तो मैं एक पीडीएफ शो किया हूँ आपके सामने, जो हमारे एप्लीकेशन में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका पढ़ के आप एक बार पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग जो होता है जीएसटी को अलाउ कर पाते हैं, क्योंकि इसको समझना पड़ता है कि इसमें कितना परसेंट जीएसटी लगेगी, कौन सा कितना प्रतिशत, कब जीएसटी लगाना है, कब सर्विस टैक्स लगाना है। ये सारी चीजें को समझ साथ ही हम लोग डेली में जीएसटी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है जीएसटी। जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखो, तो पेन पेंसिल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखा गया जीएसटी का फुल फॉर्म, जीएसटी का पूरा नाम होता क्या है वो चीज। यहाँ पे देखो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब गुड्स मतलब होता है हमारा सामान, और सर्विस टैक्स मतलब गुड्स और सामान में लगने वाला टैक्स को ही जीएसटी कहा जाता है। तो ये कब लागू हुआ, किस प्रकार से लगता है, ये सिर्फ सारी चीजें हम लोग को देखेंगे। भारत में जीएसटी लागू करने का इरादा व्यापार के लिए पालन को आसान बनाना था। इस जीएसटी इसकी प्रमुख अवधारणा और ये वर्तमान में ये चीज हम लोग जानेंगे। देखो सबसे पहले जान लेते हैं जीएसटी होता क्या है। तो जीएसटी क्या होता है, वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो मूल्य के जोर पर लगाया जाता है। मतलब इसका सीधी सी बात है कि हम लोग कोई भी सामान खरीदते पर वह जीएसटी मिलता है। देखो यहाँ पे नीचे शो अप है, देखो मैं शो कर रहा हूँ कैसे जीएसटी लगता है, इसका फ्लो चार्ट। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट रूप से कैसे लगता है। इसको हम लोग समझते हैं। लोग जान लें कि जीएसटी होता है क्या, जीएसटी का पूरा नाम होता है। अब देखो कोई भी सामान बनता है तो सब में अलग अलग पार्ट में अलग अलग हिस्सा बनते जाता है और सब में जीएसटी जोड़ते जाता है, और लास्ट में वो जो होता है उपभोक्ता के पास, उपभोक्ता या कस्टमर के पास अंतिम में जुड़कर पहुंचता है। कैसे समझ सकते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग जो होता है कच्चे माल की खरीदारी करेंगे। ठीक है, कच्चे माल की खरीदारी करेंगे, फिर उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए भेजेंगे कि ये कौन सा सामान बनेगा, वो जो हमारा उत्पादन कहलाता है, इस पर भी हमारा जीएसटी लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा पहुंचेगा होलसेलर के पास। अभी हमारा सामान तो बन गया, अब सामान बनने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, होलसेलर के पास। किसके पास पहुंचेगा, होलसेलर के पास। होलसेलर के पास पहुंच कर ये जीएसटी यहाँ भी इंक्लूड रहेगा। फिर उसके बाद ये सामान कहाँ पर पहुंचेगा, रिटेलर की बिक्री पर। रिटेलर मतलब कोई एक छोटा मोटा दुकानदार है, उसके पास पहुंचेगा। दुकानदार के पहुंचने के पर ही भी जीएसटी लगेगा, और फिर लास्ट में वो पहुंचता है कस्टमर या बोला जाए उपभोक्ता के पास। यहाँ सारा जीएसटी कैलकुलेट होकर पहुंचता है, जिससे उसका प्राइस जो होता है हाई हो जाता है। ठीक है, ये हर स्टेप में कितना कितना लगता है वो हम लोग आगे जानेंगे। ये चीज हमारा फ्लो चार्ट है कि कहाँ कहाँ पे कौन सा जीएसटी लगता है करके। तो कच्चे माल पे देखो एक बार और देख लेते हैं इसको। सबसे पहले कच्चे माल की खरीदारी की जाती है, उत्पादन मतलब मैन्युफैक्चरिंग। तब जो सामान बनाना उस सामान के लिए भेजा जाता है, फिर उसके बाद ये सामान बनने के पश्चात होलसेलर के पास पहुंचता है, होलसेलर के पश्चात रिटेलर की बिक्री के पास पहुंचता है, फिर लास्ट में कस्टमर के पास पहुंचता है। अब देखते हैं ये कौन से स्टेप में कितना परसेंट जीएसटी लगता है, ये देख लेते हैं। इसमें और है आगे, हम यहीं पे एक एग्जांपल दिया गया है। देखो यहाँ ये जो होता है पीडीएफ एक बार पढ़िएगा, एक बार मैं इसको बेसिकली आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 3 चरणों में जीएसटी लगा जाएगा। देखो ये इसके लिए हम लोग एक सीधा सा ये वाला एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको सीधा समझ में आए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमारा कच्चा माल हो गया। कच्चा माल हमारा जैसे कि टी शर्ट का कोई भी है, फिर मूल्य संवर्धन करके टी शर्ट बना, फिर मूल्य संवर्धन करके ये क्या बोलते हैं हमारा लेबल बना, उसके बाद ये लास्ट में कस्टमर के पास पहुंचा है। यहाँ तक पहुंचते तक यहाँ पे जीएसटी जो हमारा इंक्लूड हो जाए रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से जीएसटी का हर एक पार्ट में जीएसटी हमारा लागू होता है। और आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो प्रीवियस देखो वहाँ पे एक और फ्लो चार्ट दिया गया है, जिसमें समझाया गया कि कहाँ पे जीएसटी लगता है, कहाँ पे वेट वेट टैक्स लगता है, कहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, कहाँ पे सर्विस टैक्स लगता है। अब देखो हम लोग सबसे पहले कच्चे माल की खरीदी करेंगे।
तो कोई भी कंपनी है वो सबसे पहले कच्चे माल खरीदेगा, तब जाके वो उसको सामान बनाएगा, तो उसका सामान बनाने का मैन्युफैक्चरिंग करेगा या उत्पादन करेगा। तो जब कच्चे माल खरीदेंगे तो वो एक कंपनी तक पहुंचेगा, तो उसमें वेट टैक्स जुड़ेगा। देखो यहाँ पे दिया गया है वेट टैक्स जुड़ेगा, ठीक है। अब हमारा सामान तैयार हो जाएगा, सामान तैयार होने के पश्चात वो एक होलसेलर के पास जाएगा। होलसेलर मतलब कोई भी हो सकता है, उसके पास जाएगा तो वहाँ पे वेट टैक्स जुड़ेगा और एक्साइज ड्यूटी जुड़ेगा, ठीक है। अब होलसेलर के पास तो पहुंच गया, होलसेलर के पास साथ पहुंचने के बाद ये छोटे छोटे दुकानें में जाएंगे जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं, तो वहां तक पहुंचने में फिर क्या लगेगा, हमारा रिटेलर की बिक्री तक पहुंचने में हमारा वेट टैक्स लगेगा। अब रिटेलर के पास तो पहुंच गया, अब हम लोग उसको खरीदेंगे, तो दुकान में जाकर हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, तो सामान खरीदने पर हमारा क्या जुड़ता है, वेट जुड़ता है, फिर वो लास्ट में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है और यहाँ तक जाके हमारा जीएसटी हाईएस्ट पे पहुंच जाता है 28%। आप लोग ध्यान रखिएगा, जीएसटी का हाईएस्ट प्रतिशत होता है हमारा 28। तो आगे हम लोग देखेंगे, हम लोग के कस्टमर या उपभोक्ता को पहुंचते पहुंचते तक ही 28% तक हो जाता है, ठीक। हाईएस्ट है, ये सब सामान के अलग अलग डिफाइंड है, ये देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको आगे देख लेते हैं और क्या है, ठीक है। अब देखो ये इतना अभी हम लोग देख लेते हैं इसके टाइप्स, बाकी जो है वो जानने से इसके लिए मैं बता दिया। अब देख लेते हैं इसके टाइप से कितने प्रकार के होता है। सबसे पहले सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। सीजीएसटी मतलब जो होता है हमारा केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी होता है वो स्टेट राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र के लिए किया जाता है, मतलब जो स्टेट हमारा रहता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं वो एसजीएसटी होता है। उसके बाद आता है हमारा आईजीएसटी, मतलब इंटरनेशनल गुड सर्विस टैक्स, जो हमारा अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए इंटरनेशनल खरीदारी बिक्री करते हैं तब हमारा आईजीएसटी लगाया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये चीज हो गया हमारा। फिर उसके बाद होता है हमारा, देखो अगला होता है कि एक एग्जांपल पे लेते हैं उदाहरण के लिए। ये देखो उदाहरण एक दिया गया है, वो हम लोग समझते हैं, फिर तब जाके फिर एक प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है कि महाराष्ट्र में एक व्यापारी ने 10,000 रुपये में उस राज्य में उपभोक्ता को माल बेच दिया, ठीक है। जीएसटी की दर 18% है, जिसमें सीजीएसटी 9% है इधर, और एस जीएसटी दर शामिल है। ऐसे मामलों में डीलर 1800 रुपये जमा करता है और इस राशि में 900 रुपये केंद्र सरकार के पास जाएगा और 900 रुपये महाराष्ट्र सरकार के पास जाएंगे। इसलिए अब डीलर को एसजीएसटी के रूप में 1800 रुपये चार्ज करना होगा। अब सीजीएसटी और एसजीएसटी को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम लोग आईजीएसटी पे कर देते हैं, आईजीएसटी हम लोग पे कर देते हैं, तो हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम लोग को जैसे कि हमारा आईजीएसटी अगर 18% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी करके वो हमें 9% करके वो कंप्लीट करा देता है। तो इसलिए ये बात को ध्यान रखना, यदि हम लोग एक बार आईजीएसटी पेमेंट कर देते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग एक प्रैक्टिकली के थ्रू समझेंगे आगे जो है टेली में। तो ये सब पहले थ्योरी सेक्शन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे देख लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला चीज क्या दिया गया, एक और एग्जांपल दिया गया है आपके समझने के लिए। तो ये चीज आप लोग एक एग्जांपल को आप लोग कंप्लीट करना, एक एग्जांपल को मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे हम लोग का मिलता है इसकी प्रतिशत, कि जीएसटी कौन से सामान में कितना प्रतिशत लगे। अब देखो सबसे पहले दिया गया हमारा 5%, यहाँ पे देखो 5% दिया गया है। 5% किस में लगेगा, हमारा खाद्य सामग्री। 5% जीएसटी किस में लगेगा वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो सबसे पहले 5% दिया गया, 5% को देखते हैं। देखो 5% हमारा किस में लगे, खाद्य सामग्री में, जैसे कि तेल, चीनी, मसाले, चाय और कॉफी तत्काल को छोड़कर और घरेलू की जो भी आवश्यकताएं शामिल है वो सभी हमारा 5% उसमें इंक्लूड रहेगा। 0.25% किसमें लगेगा हमारा, जैसे कि कटी हुई अर्ध पॉलिश पत्थर, मतलब जो भी पत्थर वगैरह हम लोग यूज करते हैं उसके लिए हमारा 0.25% लगेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 12% किसमें लगेगा वो देख लेते हैं। इसमें जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान से रिलेटेड रहते हैं वो सभी में कितने प्रतिशत लगता है, 12% लगता है। देखो इसमें कंप्यूटर का प्रतिशत मतलब 12% जो लगेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में 12% लगेगा। और उसके बाद जो होता है हमारा जनरली दैनिक दिनचर्या के लिए जो सामान यूज करते हैं, जैसे ऑयल्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया, चौक हो गया, ये सभी सामानों के लिए हमें कितना प्रतिशत देना पड़ेगा, 18% देना पड़ेगा।
जैसे कि हम लोग कार, बाइक, मोटरसाइकिल यूज करते हैं, उसके लिए हमें 18% की जीएसटी देना पड़ेगी। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कारें, रेफ्रिजरेटर मतलब हमारा फ्रीज वगैरह हो गया, इसके लिए टिकाऊ वस्तुएं जैसे कि हमारा फर्नीचर से रिलेटेड हो गया, ये हमारा पेय पदार्थ हो गया, और ये सब एल्कोहल्स वगैरह के लिए हमारे पास 28% की जीएसटी लगेगा। देखो एक बार और क्लियर कर लेते हैं, हमें एक बार एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि किसमें कितना प्रतिशत का जीएसटी लगेगा, तब जाके आपको और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग 5%। तो 5% किसमें लगेगा, हमारा खाद्य सामग्री हो गया, इसके लिए हमें 5% लगेगा, सीधी समझ। और अगर देखें 0.25%, तो चीज वगैरह इसमें लगेगा, 12% इलेक्ट्रॉनिक सामान में लगेगा, और 18% हमें टूथपेस्ट हो गया, ऑयल्स हो गया, सॉप हो गया, और ये सब के लिए हमें 18% लगेगा, और 28% लगेगा जिसमें हमारा हो गया कार हो गया, बाइक हो गया, अल्कोहल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब चीज हमें 28% लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जीएसटी में अलग अलग प्रकार की दरें होती है, जो हम प्रैक्टिकली थ्रू और समझेंगे। यहाँ पे हम जीएसटी में थ्योरी क्लास नहीं रखते हैं। नेक्स्ट हमारा मिलता है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है, ये ज्यादा कुछ नहीं होता है। सर्विस टैक्स भी इस प्रकार का टैक्स होता है जो हमारा केंद्र सरकार होती है, उसके द्वारा लगाया जाता है। ये सबसे पहले कब चालू हुआ, ये चालू हुआ हमारे 1994 में, सबसे पहला ये चालू हुआ था। ठीक है, परंतु ये कंटिन्यू लागू कब हुआ, 2016 के बाद ये कंटिन्यू लागू हो गया है। परंतु जिस प्रकार हम लोग जीएसटी में देखें कि हर सामान के लिए अलग अलग प्रकार के टैक्स लगते हैं, परंतु सर्विस टैक्स जो है निर्धारित होता है, किसी भी सामान में सर्विस टैक्स लगेगा, उसका प्रतिशत डिफाइंड है, 15% ही लगेगा, ना उससे ज्यादा लगेगा ना उससे कम लगेगा। तो इस प्रकार से इसमें ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बस इसमें एक चीज को ध्यान रखना है, कब लागू हुआ, तो 2016 में भारत में लागू हुआ। ठीक है, और कितने प्रतिशत लगता है, हर सामान में 15% लगता है। इस प्रकार से हमारा सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, सर्विस टैक्स ना, ये इस प्रकार से सर्विस टैक्स हम लोग लागू कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसके प्रैक्टिकल के बारे में कि इसको कैसे लागू करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।